प्यारे बच्चों, अब समझेंगे रेस्ट एंड मोशन को रिलेटिव टर्म क्यों कहा है। तो हो सकता है पर्सन ए के लिए कोई पार्टिकल रेस्ट पे हो तो वही पार्टिकल पर्सन बी के लिए मोशन में हो, या फिर हम ऐसा बोले कि हो सकता है कोई पार्टिकल पर्सन ए के लिए मोशन में हो तो वही पार्टिकल पर्सन बी के लिए रेस्ट पे होगा। इसीलिए बोला रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। चलो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। पहली बात तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला? व्हाट अपीयर्स एट रेस्ट टू वन ऑब्जर्वर मे अपीयर इन मोशन टू अनदर। मतलब किसी के लिए कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब मान लो कोई पार्टिकल मेरे लिए अगर वो रेस्ट पे है तो ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा अगर देख रहा है तो उसके लिए भी वो रेस्ट पे हो सकता है वही पार्टिकल जो मेरे लिए रेस्ट पे है वो दूसरे के लिए, दूसरा कोई अगर देख रहा हो तो उसके लिए मोशन में हो सकता है। ठीक है, इतना पॉइंट हो। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते। अ पर्सन सिटिंग इन साइड अ मूविंग ट्रेन। पर्सन कहाँ पे बैठा है? तो इंसान ट्रेन के अंदर बैठा है। इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। रिलेटिव टू द ट्रेन मतलब एक इंसान है वो ट्रेन के अंदर बैठा है तो उसके बाजू में जो दूसरा इंसान है ये इसको देख रहा है, मतलब पर्सन ए पर्सन बी को देख रहा है और दोनों ही कहाँ पे बैठे? दोनों ही ट्रेन में बैठे। तो पर्सन ए ने बी को देखा कि बाबा ये तो रेस्ट पे है, पर्सन बी ने भी ए को देखा ये भी रेस्ट पे है। लेकिन एक तीसरा इंसान जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना, पर्सन सी, उसने क्या देखा कि ये ए और बी मतलब पर्सन ए और पर्सन बी दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो वो रेस्ट पे है। तो ठीक है, इसका मतलब इसका पर्सन बी का पर्सन ए को देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पर्सन सी का बी को देखने का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था। तो फिर से बात करते जरा, क्या बोला? अ पर्सन सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। तो ट्रेन के रिलेटिव में ये दोनों तो क्या है? रेस्ट पे है। बट इन मोशन रिलेटिव टू अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन ये दोनों मूव कर रहे हैं, पर इट मीन्स पर्सन ए एंड पर्सन बी आर मूविंग किसके लिए? पर्सन सी के लिए। इतना समझ में आया? दैट इज ऑन ग्राउंड, इट मीन्स द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और यू कैन से प्लेटफॉर्म। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट पे बात करें। इन दिस कॉन्सेप्ट वेलोसिटी एंड पोजिशन डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर्स व्यू पॉइंट, है ना। वेलोसिटी और पोजिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर्स व्यू पॉइंट पे डिपेंड करेगा। नाउ अब एग्जाम्पल बहुत अच्छा बोला है। कंसिडर 3 कार। अब मान लो अपने पास कितने कार है? 3 कार है। कार ए, कार बी एंड कार सी। ठीक है, अब बोला है कार ए और बी बोथ आर मूविंग एट सेम स्पीड। मतलब 3 कार है अपने पास ए बी सी, जिसमें से ए बी सी जिसमें से ए और बी सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अच्छा, वो स्पीड क्या दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड मान लो। इन सेम डायरेक्शन मान लो ये डायरेक्शन दिया है। अच्छा, तो अब बात करेंगे सी। क्या बोला? कार सी इज स्टेशनरी ऑन द रोड। मतलब कार सी जो है वो रुका हुआ है रोड पे, और कार ए और बी दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इतना समझ में आया? अब यहाँ से 2 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार बी, तो कार बी ने किसको देखा? कार ए को देखा। अच्छा, तू भी तो मेरे स्पीड से ही चल रहा है। कार बी ने, पर्सन सिटिंग इन कार बी ने किसको देखा? पर्सन सिटिंग इन कार ए। तो बी ने ए को बोला तू भी तो मेरे स्पीड से ही चल रहा है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या बोला? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार बी सीज कार ए मूविंग एट द सेम स्पीड, सो रिलेटिव टू कार ए अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। अच्छा, क्योंकि ए और बी मतलब कार ए और कार बी दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, इसीलिए जब ए ने बी को देखा या फिर बोलो बी ने ए को देखा तो दोनों को पता चला कि वो दोनों रेस्ट पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्यों?
क्योंकि दोनों तो सेम स्पीड से भाग रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, अब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार सी जो अभी रुका हुआ है, स्टेशनरी है। सो कार सी सीज कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर हमने जो स्पीड लिया था वही ले लो, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटिव टू कार सी, कार ए इज इन मोशन। तो बोलने का मतलब क्या है, जब कार सी ने ए को देखा तो पता चला कि जो ए है वो मूव कर रहा है, लेकिन जब कार बी ने ए को देखा तो बी के लिए कार ए मूव नहीं कर रहा है, लेकिन सी के लिए कार ए मूव कर रहा है। इसका मतलब बी के लिए कार ए रेस्ट पे है, सी के लिए कार ए मोशन में है। तो एक ही चीज़ है जो किसी के लिए रेस्ट पे हो सकता है, वही सेम चीज़ किसी दूसरे इंसान के लिए मोशन में हो सकता है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर एंड ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है।